जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए में दरार से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, सीट शेयरिंग पर बयानबाजी और एनडीए के भोज में उपेंद्र कुशवाहा की गैर मौजूदगी पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन नीतीश ने खुद इसे सोशल मीडिया पर फैलाया जाया फेक न्यूज करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया। आप भी देखिए। इफ्तार में दिखा एनडीए में दरार, कुशवाहा पर गर्म चर्चाओं का बाजार, नीतीश ने मतभेद से किया इंकार। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को इफ्तार का आयोजन किया, जिसके लिए एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को निमंत्रण भेजा। हालांकि इस इफ्तार पार्टी में नित्यानंद राय को छोड़कर कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा। ऊपर से इशारों में ही कुशवाहा ने सीएम पद पर भी दावेदारी जता दी। फिर क्या था, आरजेडी ने कुशवाहा को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दे दिया। हालांकि नित्यानंद राय ने स्पष्ट किया कि एनडीए एकजुट है। कि आपने इनडायरेक्टली तो अपनी दावेदारी जता ही दी। अब आप जो अर्थ लगा लीजिए, हम तो कह रहे हैं कि आपकी भी दावेदारी हो सकती है। मुख्यमंत्री का चुनाव तो होना नहीं। लेकिन बिहार में जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहिए। अब इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। अभी प्रधानमंत्री का चुनाव होगा 2019 में, लोकसभा का चुनाव होगा, देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आगे भी रहेंगे। बातों को दरकिनार करती है तो इस मंच के माध्यम से हम आज उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने अलायंस में, अपने महागठबंधन में आने का न्योता देने का काम करते हैं। फैसला उनका होगा। एनडीए के बैठक में उपेंद्र जी किसी काम से नहीं आए, उनके सारे लोग थे ना। एनडीए के बैठक का उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, बहिष्कार तो नहीं किए थे। सारे उनके कार्यकारी अध्यक्ष आए थे, सांसद आए थे, सारे पार्टी के पदाधिकारी आए थे। हम लोग तेजस्वी यादव जी नहीं हैं, नहीं तो अभी ऐसा प्रश्न उन पे उठ सकता है और खुद उठ रहा है, खुद आप लोग दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, जिस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए में किसी भी तरह के मतभेद से साफ इंकार किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सभी दल साथ हैं। उन्होंने इसे मीडिया और सोशल मीडिया की ओर से फैलाई जा रही फेक न्यूज करार दिया है। हम लोग आज साथ हैं, तो जब भी कोई अवसर आएगा, आज हम लोग साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। आपको अगर यहाँ कुछ दिखाई पड़े सरकार चलाने में कि कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद, कोई ये सब देख लीजिए। अब रही बात चुनाव का, तो चुनाव के वक्त में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब कुछ चीजों का तो होता है, बयानबाजी करते रहो तो उससे न हम उसको कभी देखते हैं न पढ़ते हैं। ऐसे में फिलहाल ये तो मानना ही पड़ेगा कि एनडीए में ऑल इज वेल है, लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वही एनडीए की एकजुटता को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर आरजेडी ने तंज कस दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार चाहे जितना भी दावा कर ले, लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अमित शाह जी वाली भाजपा में, मोदी जी वाली भाजपा में ये सर्वसम्मति शब्द के मायने बदल गए हैं। सर्वसम्मति का मतलब हो गया है मोदी जी, अमित शाह जी स्कूल ऑफ मैंडेट मैनेजमेंट। सर्वसम्मति का मतलब है मोदी जी, अमित शाह जी की सम्मति। जाहिर है नीतीश जी के सामने कोई विकल्प नहीं है। उन्हीं दबावों के कारण उन्होंने जुलाई में वंचितों और उपेक्षितों के मैंडेट के साथ जो किया, अवाम आज तक नहीं भूली है। आपका जो भी करना है करिए, लेकिन हम आपके दल के अंदर की खबर हमें है। भगदड़ वाले हालात हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि आवाम को फेस नहीं कर सकते। तो जाहिर है आपको कितना भी कुशन देने की कोशिश करें अमित शाह जी और मोदी जी, बिहार की आवाम को ये गले नहीं उतर रहा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद हमारे संवाददाता पटना से सीधे लाइव जुड़ चुके। आनंद, यहां पर खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे बीच तो सब कुछ ठीक है, एनडीए में जो भी दरार थी उसको सिरे से खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ जानकारी आपके पास आनंद? देखिए दीपिका, नेताओं की पुरानी आदत है, पहले कुछ बोल दो, हंगामा मचे, उसके बाद ठीकरा मीडिया पे फोड़ दो। समझ में ये नहीं आता है कि नीतीश कुमार ने कल जब सवाल उनसे पूछा गया कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, जेडीयू की नाराजगी को लेकर जो कई सवाल पूछे गए, इस पर नीतीश कुमार ने सारा कुछ ठीकरा मीडिया पे फोड़ दिया और बोला कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन आपको याद होगा दीपिका कि बिहार में जब एनडीए की बैठक होने वाली थी, भोज और एनडीए की जो बैठक होने वाली थी, ठीक उसके एक दिन पहले दिल्ली से
पवन वर्मा और केसी त्यागी को बुलाया जाता है, उसमें पीके भी मौजूद थे और उस नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं पवन वर्मा और केसी त्यागी, वो एक नेता ये बोलते हैं कि 25 सीट से कम हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, दूसरा नीतीश कुमार के चेहरा को आगे किया जाए। समझ में ये नहीं आता है कि ये दोनों नेताओं की मुलाकात नीतीश कुमार से होती है और बाहर आकर इस तरह का बयान, इसका मतलब क्या आप समझ सकती है। देखिए, इस वक्त बिहार की सियासत में प्रेशर पॉलिटिक्स जबरदस्त देखी जा रही है और जेडीयू हो या फिर आरएलएसपी हो, तमाम लोगों की कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोकसभा चुनाव के पहले सीटों की संख्या उनकी बढ़ जाए, वो चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े और इसी को लेकर ये लगातार प्रेशर की राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार भले ही खारिज कर दें कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उनके एक बात को अगर आप गौर से सुनी होंगी तो उन्होंने कहा है कि अभी ये सरकार जो चल रही है उसमें कोई तरह की दिक्कत, प्रेशर भी बहुत ज्यादा है राजनीति पे और पॉलिटिक्स भी खूब तेज हो रही है। आरजेडी ने भी कहा है कि जो ये कह रहे हैं नीतीश कुमार की सब कुछ ठीक है, लेकिन आपस में ठीक नहीं है, ठीक ठाक कुछ भी नहीं है यहाँ पर, उन्होंने ये कहा है मनोज झा ने। देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि आरजेडी की तरफ से यही रिएक्शन में मिला। कल भी हमारी बातचीत हो रही थी आरजेडी के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, उनका ये कहना था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो फिर एनडीए के बैठक में आरएलएसपी क्यों नहीं आए, अगर आरएलएसपी के लोग अगर नहीं आए उसके बाद नीतीश कुमार के पार्टी ने ये बयान क्यों दिया कि नीतीश कुमार के चेहरा को आगे किया जाए, जिसको एक सिरे से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है इशारों में खारिज करते दिखे। आरएलएसपी के नेताओं ने भी नाराजगी जताई। देखिए, तमाम बातें एक तरफ है, लेकिन इतना तो साफ है इस वक्त बिहार एनडीए में सब कुछ अंदर खाने ठीक ठाक नहीं चल रहा है और सीटों की दावेदारी को लेकर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है बीजेपी पे। लेकिन बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है और बीजेपी अपने सहयोगी के हर चाल को बहुत गंभीरता से देख रही है। लेकिन चूंकि मामला अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए एनडीए को उम्मीद है, खासकर बीजेपी को उम्मीद है कि सीटों को लेकर जो भी जिद चल रहा है वो जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सहयोगी दल के दबाव में बीजेपी तो दिख ही रही है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि इसको इस तरीके से हैंडल किया जाए कि सहयोगी नाराज भी ना हो और 2019 के पहले एनडीए का जो गठबंधन बिहार में बना है वो बना का बना रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहेंगे आप? नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, किसी भी तरीके की कोई दरार नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी अब क्या बोलेंगे, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से एनडीए में भगदड़ और भूचाल आने वाला है, इसका एहसास हो रहा है। नीतीश कुमार जी अब नोटबंदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के पार्टी के लोग जेडीयू के कह रहे हैं नीतीश जी का चेहरा लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। वहाँ बीजेपी के लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, वो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी का चेहरा, रामविलास पासवान जी के पुत्र कह रहे हैं रामविलास पासवान जी का भी चेहरा होगा, कोई सुशील मोदी जी का चेहरा कह रहे हैं। ये चेहरे की लड़ाई में ये लोग फंसे हुए हैं। और ये जो बिहार में उपचुनाव हुआ अभी, इसमें 4 में 3 हम लोगों ने आरजेडी ने जीता, तो तेजस्वी यादव जी को जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। ये लोग चेहरा की लड़ाई में और एनडीए में तो दरार दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, जनता सब देख रही है। तो अंदर खाने देखिए, एनडीए में पूरा असंतोष है, अहम का टकराव है सभी पार्टियों में। उपेंद्र कुशवाहा जी खुद उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है और सारे लोगों के अंदर खाने अभी सीटों को लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के इन लोगों ने आनन फानन में तो सत्ता हासिल कर लिया चोर दरवाजे से, लेकिन न दिल मिला, न हाथ मिला, न गले मिला है। इसलिए ये लोग एनडीए के लोग ये डूबती नाव है, इस पर सवारी किए हुए हैं और सब जानते हैं कि ये डूबती नाव पर जो सवारी करेगा उसका डूबना तय है। राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन पूरी तरह से बिहार में एकजुट होकर के एनडीए इनसे घबराई हुई है। कांग्रेस, आरजेडी और हम पार्टी का जो महागठबंधन है हमारा, शरद यादव जी की पार्टी, इससे पूरी तरह से एनडीए बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।